अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जहां पे तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, वहीं पे इस हवाले से जुडिशरी में बड़ी हलचल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम प्रोसीडिंग हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे और एहतसाब अदालत क्या कर रही है इस हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेल पटिशन फ़ाइल की गई, उस पटिशन में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बिलख़ुसूस दो ऐसी वजूहात बताई हैं जिसके सबब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी में ताख़ीर हुई। तो सबसे पहले जनाब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपनी लीगल टीम, जिसको हेड आज़म नज़ीर तारड़ कर रहे हैं, उस पटिशन में ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948 का हवाला दिया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का हवाला दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स का हवाला देते हुए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपने माजी में बतौर वज़ीर आज़म जो इक़दामात उठाए, तरक्याती काम किए और फिर इस तरह से जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही उसकी मिसालें दी। फिर ये भी बताया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस पटिशन में कि किस तरीके से एक पानामा फ़ैसले में GIT बनाई गई और उस GIT में खुफिया इदारों के नुमाइंदगान को शामिल किया गया। उसके बावजूद भी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, करप्शन साबित न हो सकी और ये मौक़िफ़ भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इख्तियार किया है कि वो अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर वापस आए और गिरफ़्तारी दी। तो नवाज़ शरीफ ने अपनी इस पटिशन में ये भी कहा कि मेरे साथ जो सलूक हुआ है उसका हवाला देते हुए इस पटिशन में कहा गया है कि नवाज़ शरीफ को नो आबादियाती अंदाज में गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने इख्तियारात के गलत या नाजायज़ इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। अमरीत और सिविलियन हुकूमतों में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाते रहे, लेकिन हमेशा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ सुरखरू हुए। फिर उसके बाद 2016 पनामा के हवाले से तमाम डिटेल्स शेयर की और फिर एक मौका पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ये भी कहते हैं कि जो हटाने के लिए जो कुछ हुआ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, तो उसका वो मुनासिब फ़ोरम के ऊपर जवाब देंगे और GIT भी जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया, करप्शन साबित ना हो सकी। और फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने दो बुनियादी वजूहात बताई हैं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके सबब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस ना आए। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़ाती मौलिज सेहत की मुआयना कर रहे थे और उनकी ये सजेशन थी, ये तजवीज़ थी कि मैं सफ़र ना करूं, ख़राबी सेहत के सबब मैं वापस ना आ सका। और दूसरा इशू कोविड का था कि कोविड के दौरान भी जो है वो मुझे ज़ाती जो मेरे मौलिज हैं उन्होंने सफ़र करने से मुझे मना किया था, रोका था। नो मेडिकल रिपोर्ट्स जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई, उनमें भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ख़राबी सेहत जो है वो अयां होती है। और फिर जनाब ये पटिशन फ़ाइल की गई है और इसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक हेयरिंग हुई है। थोड़ा सा अहवाल आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान क्या हुआ। तो हुआ कुछ यूँ कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हिफाजती ज़मानत के ऊपर समाअत की। नवाज़ शरीफ के वकील अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ रोस्टम पर आए। आर्गूमेंट्स करते हुए अमजद परवेज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि नवाज़ शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ कभी उन्होंने ज़मानत का मिसयूज़ नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ क्लीन हैंड्स के साथ वतन वापस आ रहे हैं, ये कहा आज़म नज़ीर तारड़ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ ना ही जेल तोड़कर भागे हैं, बल्कि वो तो अदालती फ़ैसले के नतीजे में मुल्क से भागे हैं। जब ये प्रोसीडिंग हो रही थी तो उस वक्त नैब के हुकाम भी, नैब की टीम भी कमराए अदालत में मौजूद थी। नैब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब को नवाज़ शरीफ के अदालत आने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अदालत ने जनाब इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया है कल के लिए और कल इस केस के ऊपर समाअत दोबारा होने जा रही है। जहाँ पे ये डेवलपमेंट है, उसके अलावा एक डेवलपमेंट और भी है और वो है जनाब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, जहां नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर नैब हुकाम को कल के लिए तलब किया और ये अब कल ही फ़ैसला होगा नवाज़ शरीफ की जनाब ज़मानत के हवाले से। और नवाज़ शरीफ के दायमी वारंट जो हैं वो जारी किए गए थे और वो दायमी वारंट जारी क्यों किए गए थे? तोशाखाना केस के मामले पर।
24 अक्टूबर तक के लिए ये कहा है जी कि उनके जो दायमी वारंट्स हैं वो मुअत्तल किए जाएं, सस्पेंड किए जाएं। काफ़ी अहम मामला है, बहुत अहम केस है। कल इस केस पर समाअत होने जा रही है। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तमाम तरह तैयारियाँ हो रही हैं, कारकुनान को इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे वक्त में एक बयानिया बनाया गया एंटी मुस्लिम लीग नून, और वो बयानिया ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ही फ़ैसला रेडी कर लिया गया है, फ़ैसला तैयार कर लिया गया है। जबकि हकीकत ये है कि एक्सेस टू जस्टिस हर शहरी का हक है। एक्सेस टू जस्टिस यानी इंसाफ तक रसाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एक फ़ैसला मौजूद है, और वो फ़ैसला है इमरान ख़ान का। आपको याद होगा लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, और फिर इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉक को रिवर्स किया और ये कहा एक्सेस टू जस्टिस जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है, और इसीलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान को ये रिलीफ दिया और ये कहा कि जब वो कोर्ट प्रेमिसेस में दाखिल हो गए हैं, इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं, तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी एक्सेस टू जस्टिस के लिए, इंसाफ तक रसाई मांग रहे हैं कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, ख़ुद को कोर्ट में पेश होकर केसेस का सामना करना चाहते हैं, उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए। अब अगर ये ज़मानत मिल जाती है तो फिर उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है ये बहुत अहम होगा। जहाँ पे एक तरफ इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस की डेट कब आएगी। ऐसी सूरत हाल में दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट होगी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आकर फिर पहली अगर उन्होंने गुफ्तगू की या तकरीर की तो वो क्या होगी, वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। कल का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत अहम दिन है, मुस्लिम लीग नून के लिए अहम दिन है, और एक ऐसी सूरत हाल में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक तवील वक्त तक बैरून मुल्क रहे, ख़राबी सेहत के हवाले से उन्होंने अपनी वजूहात बताई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन वजूहात को एक्सेप्ट कर लिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड्स और इन वजूहात के सबब, ख़राबी सेहत के सबब वो बैरून मुल्क थे और उनको कोर्ट में सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत दे दी गई, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, एक बहुत बड़ा रिलीफ़ होगा। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल गहमा गहमी हमें आगे बढ़ती हुई और फलती फूलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये शिकवा किया जा रहा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उनके लिए भी सियासत के लिए यकसा मौक़े होने चाहिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ये बहुत अहम होगा, काफ़ी अहम केस है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।